काटो माइक को। ये मादरचोद बार बार पीछे से कोई हाथ मार रहा है हमको। रोजगार है नहीं, बुलडोजर लेके पटरी रेड़ी तोड़ रहे हैं। अरे चुप रहो यार, बात हो रही राहुल गांधी पे बात कर रहे हैं जिसने नेशनल हेराल्ड का घोटाला कर रखा है। मैं जरा पूछना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी जी ने जब अमेरिका में जा करके भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको चुना था, तो क्या उस समय कांग्रेस में कोई बुद्धिमान नेता नहीं था? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। देखिए, पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादी हमले हुए, उसके बाद से जो है हिंदुस्तान के तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी, अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि मोदी ने पाकिस्तान के घर के भीतर घुस के मारा, तो किसी ने सवाल भी किए। कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सीधे तौर पे मोदी पे आरोप लगाते हुए कहा ये तो लड़ाई एक छोटी मोटी लड़ाई है, इससे मोदी कहीं न कहीं अपना राजनीतिक कद बढ़ाना चाहता है। जनता क्या सोचती है इस बात पे, जनता से जुड़ेंगे। क्या कहें चाचा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये तो छुटपुटिया लड़ाई है, कोई बड़ी लड़ाई थोड़ी है। पहले तो कह रहे थे जब पहलगाम में अटैक हुआ, देखो कर ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे। जब कर दिया तो भी इनको मिर्ची लग रही है कि उनके 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, 12 आपके एयरबेसिस उड़ा दिए, तब इनको मिर्ची लग रही है कि छोटी मोटी लड़ाई है। क्या करते, तबाह कर देते पाकिस्तान को, है। और अगर इन्होंने ऐसी हरकत करी तो एक दिन पाकिस्तान तबाह हो ही जाएगा। अच्छा, नक्शे से, भारत के नक्शे से, पाकिस्तान के नक्शे से, मतलब दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। क्या कहेंगे चाचा, मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह रहे तो छिटपुटिया। अरे भैया, इनसे पूछो ना। हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं पार्लियामेंट में कि ये कोई मेरा है। अरे जब देश इकट्ठा है तुम्हारे साथ, सारा देश इकट्ठा है, तो इनको पीओके लेना चाहिए था ना। जब देश इकट्ठा है, विपक्ष इकट्ठा है, विपक्ष कर रहा है, तुम आगे बढ़ो। विपक्ष तो सवाल करेंगे। आपकी नानी इंदिरा गांधी ने 1971 में पीओके क्यों नहीं लिया, जब पूरा पाकिस्तान परास्त हो गया था? सुनो, इंदिरा गांधी ने तो 2 कर दिया। ये 2 कहाँ करते हैं? सुनो, क्या कर दिया इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी ने 2 कर दिया। ये क्या करते हैं? देश में पार्टियां तोड़ते हैं। 4 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, सब काम करते हैं। अरे मोदी जी ने ट्रम्प को हायर कर लिया अपने काम के लिए। इससे बड़ी बात और कोई बात हो सकती है क्या? ट्रम्प को हायर किया, और हायर कोई किसको करता है? नेहा सिंह राठौर तो कहती है ना कि मोदी जी ने ट्रम्प को हायर किया। नेहा सिंह राठौर की चीज सुनिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज बाहर कर दी, कई ट्रम्प के हायर बा। मोदी जी ने विश्व के सुपर पावर को अपने काम के लिए हायर कर लिया, ट्रम्प को नौकर बना दिया। एक गाना आता है, दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्त न रहा, दोस्त थे मोदी जी के खिलाफ है। जब पहली दफे गए तो लोगों ने झंडा गाड़ा, वहाँ झंडा गड़ गए, करोड़ों लोग आए, मोदी जी आए, मोदी जी आए, मोदी लोग सवाल करेंगे। दोस्त, इस देश में वैचारिक रूप से संविधान है और लोग सवाल करेंगे, लोग चुनाव लड़ेंगे, लोग हारेंगे, लोग जीतेंगे, सवाल जरूर करेंगे। लंका बजा मोदी जी का, लंका फूकिया राहुल जी का, और चमचे का लंका लग गई, देश में लंका लग गई है राहुल का। अब इसलिए तो राहुल स्वीकार है जो पाकिस्तान की भाषा बोले। आज राहुल भाषा नहीं बोल रहे, बहुत जरूरी है। आप ये बताइए, पूरी दुनिया में जो दुष्प्रचार जब चल रहा था तो हम कहाँ छुपे बैठे थे? जब मोहम्मद जुबैर ओल्ड न्यूज का सहारा आपको लेना पड़ा, आपको जो शशि थरूर का सहारा लेना पड़ा, आपको असदुद्दीन ओवैसी का सहारा लेना पड़ा, हर मंच पर विरोध किया उसकी कट्टरपंथी नीति का। और बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम में कोई एक भी ढंग का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जाके जो है प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर सके। आपको जो है आवश्यकता पड़ी है तो शशि थरूर की और असदुद्दीन ओवैसी की। देखो ये किसका, देखिए पाकिस्तान, इनको पता होना चाहिए पाकिस्तान झूठा मुल्क है। कह रहे कि हमारे उनके जो मुनीर वो देखिए उसको तकमा दे दिया उन्होंने। टीएमसी ये उल्टी बातें बताते हैं, देश की शब्द बोल कहते थे थैला उठा के आए, थैला उठा के चले जाएंगे। आजकल की महिलाएं 500 रुपया लेके जाती है बाजार में और आधा थैला खाली लाती है। नॉट तृणमूल थैले को खाली लाती है, तुम्हारी ये वो देश को किया है बेरोजगारी में।
पूरी दुनिया में जो दुष्प्रचार चल रहा है, जब देश आपका इतना बड़ा बीजेपी आईटी सेल है जो प्रचार और दुष्प्रचार दोनों करता है, तो वो क्यों नहीं ध्वस्त कर पा रहा है जनता को? इन्होंने चर्चा की। मैं बताता हूँ मोदी से इस देश में दो लोगों को दिक्कत है, एक जिनकी फटी पड़ी है और एक जिनकी कटी पड़ी है। अब ये समझ जाओ कि देश के इतिहास में मोदी से उन्हीं को दिक्कत है। ये कहेंगे गरीबी है जी, महंगाई है जी, इस देश में बहुत ज्यादा 80 करोड़ को जनता को राशन क्यों दे रहे हो? हिमाचल में इनकी सरकार, कर्नाटक में इनकी सरकार, पश्चिम बंगाल में यूपीए की सरकार, इस देश के 14 राज्यों में यूपीए और कांग्रेस की मिला के सरकार बनी। हर सरकार कटोरी लेकर सुबह उठती है और मोदी के पास पहुंच जाती है, हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं, तनख्वाह देने के लिए। सर सुनिए, केंद्र सरकार देने के बाद पैसा मांग रहे हैं। आप दूसरा सुनिए, इस 14 राज्यों में सरकार है, बताइए कितना इन्होंने वहाँ महंगाई दूर कर दिया, कितनी वहाँ बेरोजगारी दूर हो गई, कितना वहाँ का लोग विकासशील हो चुके हैं। मुझे एक राज्य का नाम बताए जो राज्य इस समय इनके 14 राज्यों में सबसे ज्यादा विकासशील हो। कर्नाटक का उदाहरण भयानक परिणाम आते हैं। एक सवाल किया था स्वधर्म में बंगाल को पैसा इन्होंने नहीं दिया। सुनो अरे सुन तो लो, बंगाल को पैसा नहीं दिया, उन्होंने बोला कागज दिखाओ, वो कागज दिखा रहे थे, बोला तुम्हारे पास कागज नहीं है और मेरे से कागज मांग रहे हो, पैसा नहीं दिया है बंगाल को, बिहार को कहाँ से पढ़कर आते हैं? मैं तभी तो कहता हूँ चमचों के ज्ञान का, चीन के समान का और कांग्रेस के राहुल गांधी के दिमाग का भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या ये कह रहे कि कागज दिखाओ, अरे यार कौन सी राज्य सरकार कागज दिखाती है? सुन लीजिए, जब किसी को फंड चाहिए होता है तो वो केंद्र सरकार के वित्त मंत्री से संपर्क करता है, वित्त सचिव को फैक्स देता है कि जी हमारे यहाँ पर ऐसे दिक्कत है, हमें कुछ फंड की राहत दी जाए, ठीक है? वहाँ कागज थोड़ी मांगा जाता है, वहाँ केंद्र सरकार अपने आप में बैठकर चर्चा करती है कि इस राज्य को हम इस राज्य को पैसा दे कि ना दे, इस राज्य का देश की शेयर में कितना योगदान है। अब बंगाल जैसे राज्य का जहाँ मुर्शिदाबाद हो जाता है, जहाँ पर रोजगार के नाम पर बंगाल के लोगों को किसी और राज्य में जाना पड़े, बंगाल में डेली हिंदुओं को पलायन करना पड़े, 113 लोगों का घर तोड़ा जाए, तो ऐसी सरकार को पैसा देने का क्या फायदा जो अपनी राज्य में अपने लोगों की सुरक्षा ना दे पाए। हिमाचल की सरकार बनी थी, कह रही थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फ्री में देंगे, ऐसा करेंगे, कुछ नहीं दिया, चलो मान ली नहीं दिया, उसके बाद भी केंद्र सरकार से पैसा मांग रहे। शब्द नहीं है। अब आते हैं इनके जरा चर्चा पे, ये वही लोग हैं राहुल गांधी पे बात कर रहे हैं जिसने नेशनल हेराल्ड का घोटाला कर रखा है। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसका है? जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके पैसों का गमन राहुल यही कह रहे हैं, भैया पाकिस्तान नहीं कहा जाता है, घोटाला ये करके बैठे हुए, जीव घोटाला ये करके बैठे हुए, गाजियाबाद घोटाला ये करके बैठे हुए, ए से लेकर जेड तक जिस पार्टी ने सुनिए वो देश में ज्ञान दे रहा है, वो पार्टी देश में ज्ञान दे रहा है और उनके पास बलूचिस्तान भी चला जाए, थोड़ा सा बाकी वही पाकिस्तान है। आप बताओ। दूसरी बात रोजगार है नहीं, बुलडोजर लेके पटरी रेड़ी तोड़ रहे हैं, लोगों को 700-800 रुपया कमा के अपना लोग बच्चे पालते हैं, कहते नहीं पटरी हटाओ जी, रेड़ी हटाओ जी, रिक्शे वाले को मारो जी, बुलडोजर चलाओ जी। ये तो बुलडोजर की पूजा करने वाले, ये देश कानून की पूजा करता है, बुलडोजर की पूजा नहीं होती है, करते हैं बुलडोजर चलता है। अरे चुप रहो यार। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था। यहाँ भाई आप पता ना भाई अच्छा डिबेट में क्वेश्चन रखो, कोई आपको सारी वो नहीं करेगा, ये गलत चीज है।
जिसको बात रखना है ऑन कैमरा रखो, किसी को बात रखना है ऑन कैमरा रखो। बोलना चाहिए था, बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना तो खड़े रहो, शांत रहो। हाँ, एक मिनट। अभी ये चर्चा कर रहे थे भाई जो खड़े थे, घोटाले पे तो चर्चा हो गई। इन्होंने बोला बुलडोजर पर, ये बुलडोजर की पूजा करते हैं। बिल्कुल हम बुलडोजर की पूजा करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं। हम बुलडोजर चलाते हैं अवैध लोगों पे, हम बुलडोजर चलाते हैं अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर, हम बुलडोजर चलाते हैं उन पर जो देश पर पत्थर चलाता है। ऐसे लोगों पर हम काटो माइक को। ये मादर जो बार बार पीछे से कोई हाथ मार रहा है हमको। कौन मार रहा है? और मैं पीछे बोल रहा हूँ, कोई दिख नहीं रहा। कौन है? ये कौन है मादर जो? मैं यहाँ खड़ा हूँ, पीठ पे हाथ मार रहा, पीछे देख रहा हूँ, कोई दिख नहीं रहा। ये बदतमीजी कौन कर रहा है साला? चलिए लेट मी कंप्लीट। चलिए क्षमा चाहते हैं, मुझे ये शब्द मैं प्रयोग करना नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था। ठीक है। यहाँ विपक्ष ने गधे छोड़ रखे हैं। अच्छा, इनके पास न तथ्य है, न तर्क है, न कंक्लूजन है, खाली कंफ्यूजन है। आकर के यहाँ गधों की तरह पो करके और बीच, और जब जवाब जब हम देने लगेंगे तो मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे। अभी एक आपसे रिक्वेस्ट है, अभी जो मैंने मिस लैंग्वेज यूज किया इसको आप काट दीजिएगा। ठीक है। अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता है पैंट शर्ट में, उन्होंने कहा कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार को कांग्रेसियों का सहारा लेना पड़ा, ओवैसी का सहारा लेना पड़ा। यह शो करता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई बुद्धिमान नेता नहीं है। इन्होंने ओवैसी का सहारा लिया, जो डेलीगेशन जा रहा है कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताना और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए। तो इन्होंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं है, सहारा ले रहे विपक्ष का। मैं जरा पूछना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी जी ने जब अमेरिका में जा करके भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको चुना था, तो क्या उस समय कांग्रेस में कोई बुद्धिमान नेता नहीं था? नेहरू जी ने जब उनको क्या कहते हैं, इससे पहले क्या कहते हैं, जिम्मेदारी दी थी, जो है वो क्या कहते हैं कि कई बार जो है उनको एक बार नहीं अनेकों बार जाकर के हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है हमारे पूर्व जो है वो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो क्या कांग्रेस में कोई विद्वान नेता नहीं था? ये मोदी जी ने जो चुना है अलग अलग लोगों को, यह अपनी देश की एकता और अखंडता की ताकत को दिखाने के लिए चुना है कि जो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे देश के विपक्ष ये कहता है कि भाई उनका विपक्ष तो जो है वो हमारा साथ देता है, हमारे लिए बोलता है, मोदी जी खराब है। आज ओवैसी जब जाएंगे और अपने देश की एकता अखंडता के बारे में बताएंगे, पाकिस्तान में जो आतंकवादी पल रहे हैं उसको एक्सपोज करने का काम करेंगे, तो कौन से मुंह पे बोलेगा कि वहां का विपक्ष हमारा वो क्या कहते हैं कि हमारा जो पक्ष लेता है वहां का विपक्ष हमारे लिए सही बोलता है? ये कहीं न कहीं जो है करारा तमाचा। मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात को। अब बताइए, इन्होंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी में इसका मतलब कोई नेता नहीं है। तो मैं जरा पूछना चाहता हूं, तब भी कोई नेता नहीं था जब हमारी अटल बिहारी वाजपेयी गए थे प्रतिनिधित्व करने के लिए? तो ये इन लोगों के पास न तथ्य न तर्क होता है, खाली आके पोपो कर देंगे और चले जाएंगे। एक बात जरा मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया कि सवाल पूछा सरकार से कि सरकार बताए कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट मार करके गिराए हैं। आंकड़ा मांग रहे सरकार से, मांग रहे हैं। जब डिफेंस ने कह दिया कि हमारी कोई क्षति नहीं हुई है, और मैं जरा पूछना चाहता हूं, हमारे देश की सेना वहां गई, उनके 9 आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया, ध्वस्त किया, तमाम आतंकवादी मारे गए लगभग सैकड़ों, जिसमें क्या कहते हैं मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। वीडियो वहां से आया, उसने कहा काश मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। इसमें तो कोई झूठी बात तो है नहीं। मैं कह रहा हूं जो हमारे देश की सेना गई वहां की वीडियो बना करके ले आई और दे दी कि हमने मारा, पूरे विश्व को बताया कि ये देखो वीडियो हमने मारा, हमने आतंकवादियों को मारा, सिविलियन को टारगेट नहीं किया। तो आज ये पाकिस्तान जो राग अलाप रहा है कि हमारी जीत हुई, भारत के सेना का हमने सबक सिखा दिया, एक वीडियो तो दिखाए पाकिस्तान का यह फर्ज बनता है कि दिखाए कि हमने भारत की क्षति करी। तो विपक्ष है तो सवाल तो पूछेगा ना जनाब, विपक्ष का काम ये सवाल पूछना। देश ये कोई भाई भाई का युद्ध नहीं है, ये एक देश से दूसरे देश का युद्ध है। यहाँ कूटनीति, राजनीति, विदेश नीति, सारी चीजों का जो है समावेश होता है। जब एक देश से दूसरे देश का युद्ध होता है तो जो क्षति होती है उसका एहसास होना चाहिए अंतर्मन में कि हमारी कितनी क्षति हुई, उसको एक्सपोज नहीं किया जाना चाहिए। आज मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आज तो ये तो तय है कि हम खत्म कर रहा हूँ, हमारे देश की कोई क्षति नहीं हुई, हमारे देश की कोई मिसाइल मार नहीं गिरा है, हमने सारे उसके ड्रोन को तबाह किया। मैं कह रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ, मान लीजिए यदि 2-4 हमारे राफेल या हमारे जो एयरक्राफ्ट मार गिराए हों, मान लीजिए, वैसे तो है नहीं,
और यदि हमारी देश की सेना कहती है कि भाई ये हमारी क्षति हुई है, तो बिना क्षति के तो पाकिस्तान इतना ढिढोरा पीट रहा है, और यदि क्षति दिखा दिए तो ये कहेगा भाई हमने तो 50 बोले थे, इन्होंने आंकड़े कम गिनाए हैं। समझ रहे मेरी बात को? हमारे देश की किरकिरी होगी कि नहीं, हमारे देश के शौर्य की किरकिरी होगी कि नहीं, ये कहीं ना कहीं यदि ये सवाल पूछना, आप देश का साथ नहीं दे रहे हो, आप पाकिस्तान परस्ती का काम कर रहे हो, और कांग्रेस ने कभी पूर्ण रूप से देश का साथ नहीं दिया, और ऐसे आसार लग रहे हैं कि कभी देश का साथ देने वाली चलिए ठीक है, तो आशुतोष, ये तमाम जनता की अपनी अपनी राय है। जहां कांग्रेस का लगातार आरोप है कि आखिरकार मोदी जी वो आंकड़ा पेश क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमारे जवानों की कितनी क्षति हुई। बाकी ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत, दिल्ली।